अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो राम जी ने सबको सब कुछ दिया। जब विभीषण को देने की बारी आई तो राम जी का हृदय भर आया। बोले मैं विभीषण को क्या दूं। अब बहुत ध्यान से सुने। विभीषण के अंतःकरण की स्थिति उस समय ऐसी थी, वे बार बार भाव विह्वल होकर कह रहे थे, हे प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, मुझे केवल आप चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राम जी ने उनको लंका का राज दिया है और आयु दी है। करहु कलप भरी राज तुम मोहि सुमरहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु कहते बार बार बर मांगी हो। राम जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बार बार बर मांगी हो, हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। विभीषण जी ने सुना था कि भोले बाबा स्तुति में श्री रंगनाथ कहकर राम जी को संबोधन कर रहे हैं। बोले भाई इनको विश्वास हो गया, रंगनाथ और मुझ में भेद नहीं है। मानो रंगनाथ के श्री विग्रह के रूप में राम जी ने विभीषण को अपने आप को दे दिया। ले इनकी आराधना करो, इस रूप में मैं निरंतर तुम्हारे निकट रहूंगा। और महाराज जी रंगनाथ जी को लेके चले। रंगनाथ जी बोले हम लंका चलने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन एक बात सुन लो, जहां धर दोगे रख दोगे वहां से हम उठेंगे नहीं। फिर बोले महाराज हम रखेंगे ही क्यों, हम तो सीधे लंका में ही आपको रखेंगे, बीच में कहीं रखेंगे क्यों। जैसे ही दक्षिण गंगा कावेरी आई, दिव्य तीर्थ आया, उस कावेरी महातीर्थ को देखकर परम धर्मनिष्ठ विभीषण जी के मन में आया कि किसी पवित्र तीर्थ को लांघ कर जाना उचित नहीं है। और संध्योपासन का समय भी हो रहा है, सायं संध्या का समय हो रहा है, तो क्यों ना अभी तुरंत संध्या की और लंका चले जाएंगे। तो तुरंत उन्होंने कावेरी के तट पर रंगनाथ, वो पुरानी बात भूल गए, रख दिया और स्नान संध्या करके जैसे बोले प्रभु अब चलो। बोले भूल गई बात, हमने कहा था हम रख दोगे तो उठेंगे नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। बोले महाराज तो बड़ा बुरा हुआ, राम जी ने दिया और आप नहीं जाओगे, बताओ कैसे होगा। रंगनाथ भगवान ने कहा देखो कितने युगों से मैं भारतवर्ष में पूजित होता चला रहा हूं, यहां से मैं लंका चला जाऊंगा तुम्हारे यहां तो सबको दर्शन नहीं होगा। आप जिसको दर्शन कराओगे उसको होगा, जिसको नहीं कराओगे आपके निजी ठाकुर हैं। अब हमारे निजी ठाकुर, हम चाहें भगत जी दर्शन कर लें तो कर लेंगे, हम नहीं चाहें तो जबरदस्ती करेंगे कि नहीं हम तो आपके भगवान का दर्शन ही करेंगे, नहीं कर सकते। आप चाहें तो रोज भारत में आके दर्शन कर सकते हैं, और भारतवासी आपका दर्शन करना चाहें तो आप मेरा दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए मैं कावेरी तट पर रहूंगा और मैं दक्षिण की ओर देखता रहूंगा। भगवान दक्षिण की ओर देख रहे हैं रंगनाथ जी, और तुम सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हें सन्मुख मेरा दर्शन होगा, निरंतर मेरा दर्शन होगा। जहां बैठोगे वहीं से मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम हमको देखते रहोगे। आज भी विभीषण जी वहीं बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं और भगवान विभीषण जी की ओर देख रहे हैं। और हमने स्वयं दर्शन किया है, प्रातःकाल जब श्री रंगनाथ धाम में रंगनाथ भगवान का दर्शन खुलता है दक्षिण भारत में, तो भगवान रंगनाथ के चरणों में चंदन तुलसी अर्पित मिलती है। लोगों की मान्यता है कि विभीषण जी आज भी पहली तुलसी चंदन से पूजा भगवान रंगनाथ के चरणों की सर्वप्रथम पूजा आज भी विभीषण जी करते हैं।
बोलो श्री विभीषण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। राम रसकावली में रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह जी ने राम रसकावली में बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो हमको लंका ले जय हो तो एक तुम ही दर्शन पे हो। अकेले तुम्हें दर्शन होगा। और कली में जो मम दर्शन करी हैं बिनु प्रयास भव सागर तरी है। कलयुग में जो मेरा दर्शन करेगा वो बिना प्रयास के भव सागर से पार उतर जाएंगे। और तुम लंका ले जाओगे तो मेरा दर्शन लोगों को दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए तुम जगत का उपकार करो और इसी स्थल पर मेरे मंदिर का निर्माण करो। रंगनाथ जी का वचन सुन करके विभीषण जी प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा जी का स्मरण किया। विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने मंदिर बनवाया। उसमें रंगनाथ जी को विराजमान किया और लंका से रोज विभीषण जी भगवान का पूजन करने आने लगे। बहुत दिन हो गए इस प्रकार से। एक समय की बात है, एक पूजक, उसके मन में एक जिज्ञासा हुई। रंगनाथ जी का पुजारी पूजक, उसने कहा दिखाई तो कोई पड़ता नहीं, यहाँ आके दर्शन करके पूजन करके जाता है, तो लगता है कि विभीषण जी ही दर्शन करने पूजन करने आते हैं। तो विभीषण जी कैसे हैं देखें तो सही। तो महाराज जी बाबा फूल तुलसी की डलिया में वो अर्चक चिप के बैठ गया। इतनी फूल तुलसी चढ़ती थी उसी में चिप के बैठ गए। इतनी बड़ी डलिया वो ले गया और महाराज जी वो फूल तुलसी की डलिया पूरी भर गई थी। उसको विभीषण जी ने एक राक्षस को दे दिया। बोले ले चलो इसको विसर्जन करने के लिए, भगवान का प्रसाद ही है। तो उस डलिया को उठा करके उसी में महाराज वो ब्राह्मण पुजारी चला गया लंका। और वहाँ बोले भैया तुलसी बांटो सब, थोड़ी थोड़ी भगवान की प्रसादी तुलसी। उसी में पंडित जी ने करे आए। अब वो बेचारा थर थर काँप रहा था। छिप बैठो ताकन के काजा सो तह लख्यो निशाचर राजा। ताकन, ताकन मन देखना, देखने के लिए वो छिप के बैठा था। पूछो कहो कौन तुम देवा करियत रंगनाथ की सेवा। बोले आपका परिचय, आप कौन है? बोले हम तो रंगनाथ जी के पुजारी हैं। विभीषण जी ने कहा मैं लंकेश विभीषण हूँ, मेरे इष्टदेव रंगनाथ भगवान हैं और तुम भगवान के सेवक हो, तो चलो हमारे घर। और महाराज ब्राह्मण को कंधे पर चढ़ा करके विभीषण जी घर ले आए और बहु मणि दे पूजन कीनो, मणि दे करके उनका पूजन किया और फिर रंगनाथ भगवान के पास फिर से पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक प्रसंग और आता है कि एक ब्राह्मण के वन में श्री विभीषण जी के दर्शन की इच्छा हुई, तो रंगनाथ जी के प्रसादी फूलों के ढेर में छिप रहा। विभीषण जी पूजन करके जाने लगे तो सेवकों ने प्रसादी फूलमाला रथ में धर ली और बलवान राक्षसों को पंडित जी भी फूलमाला के जैसे ही लगे। और जब वहाँ पहुँचे विभीषण जी का दर्शन हुआ। बोले महाराज पंडित जी क्या चाहिए? तो पंडित जी ने कहा लंका की जो सबसे दुर्लभ वस्तु हो वो आप हमको दे दीजिए, मूल्यवान वस्तु, दुर्लभ वस्तु वही हमको दे दीजिए। विभीषण जी सोचे बहुत अच्छी बात है। एक सोने की पेटी थी, हीरे मणियों से जड़ी हुई थी। अब उस पेटिका में उन्होंने फटे पुराने चीथड़ा उसमें भर दिए और थोड़ा सा लोहा भर दिया। और पंडित जी उस पेटी को बड़े प्रेम से लेके आए। जैसे ही खोला उसमें फटे पुराने कपड़ा निकले और लोहा निकला। तब उनको भूल समझ में आई कि हमने कहा था लंका में दुर्लभ वस्तु दो, तो इतनी समृद्धि लंका में कि फटा पुराना कपड़ा कोई पहनता ही नहीं। तो खोज करके इधर उधर से लाया गया और सोने की नगरी है, लोहा वहाँ दुर्लभ है, इसलिए लोहे के टुकड़े। पर चलो कम से कम ब्राह्मण को दुख न हो इसके लिए सोने की पेटी में धर के दिया।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े दुखी हुए पंडित जी कि भगवान की भक्ति मांग लेते तो बहुत अच्छा होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।